चलो वेलकम बच्चों, सबका ध्यान है। सेकंड नंबर का एग्जांपल लेने वाले हैं बच्चों आज हम। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ महेश रमेश एज ऑन 31 मार्च 2006। कौन सा नंबर का ले रहे हैं हम लोग? एग्जांपल नंबर सेकंड। और सेकंड ये क्या क्या ले रहे हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कल बच्चों हमने देखा था एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जिसमें अनीता बबीता सरिता का कल हमने एग्जांपल देखा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 6 नंबर का जो चैप्टर हमारा 12th का है, और उसमें बच्चों आज हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन को लेने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या दिया बच्चों, अच्छे से ध्यान दीजिए आप सभी। The following is the balance sheet of महेश रमेश as on 31st March 2006। उन्होंने बताया कि नीचे आपको बैलेंस शीट दी हुई है महेश रमेश। अब कल के एग्जांपल में और आज के एग्जांपल में डिफरेंस क्या था? देखो बच्चों, जब भी आप अकाउंट पढ़ रहे हैं तो आपने हमेशा कंपेयर करना लास्ट एग्जांपल को करंट एग्जांपल से। कि लास्ट यानी कि जो कल का एग्जांपल हमने पढ़ा था उसमें से 3 पार्टनर थे। आज जो एग्जांपल बच्चों हम पढ़ रहे हैं इसमें 2 पार्टनर है। फिर सर अकाउंट कितने बनेंगे? तो बच्चों कल के इसमें हमने 3 कैपिटल अकाउंट बनाए थे बिकॉज़ देयर आर 3 पार्टनर्स, बट नाउ हियर there is only two partners, first is Mahesh and second is Ramesh, so that's why यहाँ पे क्या होगा कि 2 ही कैपिटल अकाउंट बनेंगे और एक रियलाइजेशन और एक बैंक कंपलसरी बनने वाला है। यानी यहाँ पे हमारा जो एक अकाउंट है वो थोड़ा सा कम बनेगा, उतना हमारा टाइम भी सेव होगा और कैलकुलेशन के लिए हमें इतना स्पेस भी मिल जाएगा। चलो आगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ महेश एंड रमेश एज 31 मार्च 2006 एंड एज अंडर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कैपिटल दे हुआ है। कैपिटल में क्या है? महेश और रमेश। महेश और रमेश का कैपिटल दे हुआ है, तो आपको महेश के क्रेडिट साइड में बच्चों, महेश के क्रेडिट साइड में क्या नाम से लिखते हैं कैपिटल? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? तो यहाँ पे उन्होंने दिया 3000 रुपीज। उसके बाद में दिया रमेश, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इनका बैलेंस कितना है बच्चों? तो अगर आप देखोगे तो इनका जो बैलेंस है वो है रमेश का 2500, तो यहाँ पे लिख दिया 2500। तो बच्चों हमेशा ध्यान में रखना, सब में पहले हमें लायबिलिटी साइड सॉल्व करना है। लायबिलिटी साइड में पहले थे कैपिटल, कैपिटल हमने क्या किया उनके उनके अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस के नाम से हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो चलो अब आगे क्या देना है। आगे बन गया जनरल रिजर्व। बच्चों जनरल रिजर्व का कल भी मैंने मतलब बताया था। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि पिछले साल का अगर कुछ भी प्रॉफिट ये साइड में करके रखते हैं जो फ्यूचर में हमें काम में आ सकता है, वो हिसाब से अगर पैसा साइड में रखते हैं, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन साइड में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व पे किसका अधिकार होता है, किसका राइट होता है? तो ओल्ड पार्टनर या फिर जो भी हम पार्टनर बोलेंगे उनका। तो इसलिए वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कितना था बच्चों? तो जनरल रिजर्व था 1000। अब इनका रेशियो दे हुआ है कि यहाँ पे पहले देख लो एग्जांपल में कहीं तो रेशियो दे हुआ है क्या? देखो वहां पे ऑन 1st April 2006 द फर्म वाज डिसॉल्व, महेश टुक ओवर द पेटेड एट बुक वैल्यू द अदर एसेट वेयर रियलाइज्ड एज अंडर। यहाँ पे बच्चों कहीं पे भी रेशियो देवा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एग्जांपल में बच्चों रेशियो देवा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी जनरल रिजर्व है ये सभी चीजें वो इक्वल में बांटेंगे। हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि अगर एग्जाम्पल में रेशियो देवा नहीं है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरह से बांटेंगे, अगर ऐसा देवा नहीं है तो इसका मतलब है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो, जनरल रिजर्व हो या कोई भी चीज हो, हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों? इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वली। बोलो फिर से, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वली। वेरी गुड, चलो आगे। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना था? 1000 था। 1000 का इक्वल कितना होगा? 500। 500 500 रुपए दोनों को हम दे देंगे। उसके बाद में दिया महेश लोन अकाउंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट नया क्या है? महेश लोन अकाउंट। अब ये जो अकाउंट बन रहा है कौन सा है? महेश कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लोन में जमीन आसमान का फर्क है। क्या हुआ था बच्चों? हम लोगों को पैसे की जरूरत थी, हम जा रहे थे बैंक के पास, हम गए बैंक के पास, उनको बोले सर हमें पैसा चाहिए, तो उन्होंने बोला सर लोन पे चाहिए, हमने बोला हाँ सर। तो उन्होंने हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 15 20% बता दिया। फिर महेश बोला यार बाहर से हम लोग ले रहे, क्यों ना मैं काम करता हूँ, मैं पैसे लाता हूँ, जो बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है आप मुझे क्या करो थोड़ा सा कम दे दो। तो इसलिए हमने महेश से अपने ही पार्टनर से हमने लोन ले लिया, और इसको इसको महेश लोन बोले जाएगा। दैट इज अ लायबिलिटी एंड दैट इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी। भले महेश हमारा इंटरनल पार्टनर है, बट जो उसने एक्स्ट्रा एडिशनल पैसा लाया बच्चों, वो एडिशनल कैपिटल नहीं रहेगा, वो लोन पे दिया उसने, और लोन पे दी हुई हर वो जो भी अमाउंट होती है वो क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो इसलिए यहाँ पे महेश लोन, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये तीनों भी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी बच्चों कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। एक्सटर्नल लायबिलिटी कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। एक्सटर्नल लायबिलिटी कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखेंगे बाय महेश लोन अकाउंट। कितना बच्चों? 1000।
या लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। मैंने आपको बताया कि इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी जो भी होती है वो एज इट इज क्या आता है, रिलैक्सेशन की क्रेडिट में आता है। बात बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है बच्चों 500। तो ध्यान में रखना है बच्चों, लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले पॉइंट सॉल्व करना है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल था, कैपिटल उनके अकाउंट क्रेडिट में, जनरल रिजर्व था जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में इक्वल में। और बाकी जो बचे हुए पॉइंट है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है बच्चों, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमें क्या सॉल्व करना है, असेट। सेकंड नंबर पे बच्चों हमें क्या सॉल्व करना है, असेट। सेकंड नंबर पे हमें क्या सॉल्व करना है, असेट। असेट में पहला पॉइंट गुडविल, तो गुडविल हमें लिखना है। असेट के सभी पॉइंट बच्चों एज इट इज आपको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखना है। असेट के सभी पॉइंट रियलाइजेशन के डेबिट में एज इट इज लिखना है। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे असेट के पॉइंट, पहला पॉइंट कौन सा है बच्चों, गुडविल। आप लिखेंगे बच्चों गुडविल अकाउंट, अकाउंट नहीं लिखा डायरेक्ट गुडविल लिखा तो चलता, दैट इज 1000। उसके बाद में दिया लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है बच्चों यहाँ पे 3000, तो ठीक है चलो 3000 लिख दिया। बाद में दिया पेटिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पेटिंग, कितना है पेटिंग 600। उसके बाद में दिया स्टॉक, टू स्टॉक, स्टॉक कितना है 2500। उसके बाद में दिया डेटर्स, बच्चों ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, डेटर्स यहाँ पे दो अमाउंट है, यहाँ पे एक है अंदर की 1900, एक है आउटर कॉलम की 1800। तो डेटर्स जो है बच्चों अंदर वाली अमाउंट हमें लिखना है 1900 लिखना है आपको, यस अंदर वाली अमाउंट लिखना है। और जो आरडीडी है वो कहा जाएगा फिर क्रेडिट साइड में, आरडीडी कहा जाएगा क्रेडिट साइड में, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कितना 100। बाद में बच्चों बैंक, बैंक क्या होता है, तो बैंक का बैलेंस होता है, बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 600। चलो तो यहाँ पे क्या किया बच्चों, हमने सबसे पहले लायबिलिटी साइड सॉल्व की, बाद में हमने असेट साइड, असेट में जितने भी पॉइंट है एज इट इज लिख दिए, डेटर्स के अंदर के अमाउंट लिए इसके आईडीडी यहाँ पे हमने लिखा। बाद में बैंक था, बैंक को हमने बैंक के डेबिट साइड में बैलेंस के नाम से लिखा। अब सर बैंक बैलेंस डेबिट में क्यों आया बच्चों, ये हमारे पैसे उनकी तरफ है, बैंक के पैसे नहीं है इसलिए वो डेबिट में आया, पहली बात। दूसरा असेट साइड में था, असेट साइड डेबिट होता है बच्चों इसलिए। आगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट डे भी है, और एडजस्टमेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल 2006 द फर्म वाज डिसॉल्व। 1 अप्रैल 2006 को क्या हुआ बच्चों, फर्म डिसॉल्व हुई। महेश टुक ओवर द पेटेंट एट द बुक वैल्यू ऑफ ₹1000। महेश ने पेटेंट कितने में रखा, 1000 में रखा। महेश ने बच्चों पेटेंट कितने में रखा, 1000 में। किसने रखा, महेश ने। अगर कोई भी पार्टनर कोई चीज रखता है, कोई भी पार्टनर मार्केट में ना बेच के बोलता भैया मैं पैसे दे दूंगा मुझे दे दो, तो हम वो चीज उसको दे देंगे, तो पैसा तो आए ना, भले बाहर से पैसा दो या हमारे ही पार्टनर हमें पैसा दो। अगर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं उसकी वजह से अगर हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं बच्चों, तो वो हमारी इनकम होती है, फिर चाहे वो पार्टनर खुद ले ले या बाहर वाला ले ले, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड में आएगा। किसने रखा, महेश ने। यहाँ पे लिखेंगे महेश कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट कितना, तो यहाँ पे उन्होंने दिया कि महेश ने क्या रखा, महेश टुक ओवर द पेटेंट एट बुक वैल्यू, सॉरी एट द वैल्यू ₹1000 में रखा उसने। जबकि देखो पेटेंट कितने का था बच्चों 600, बट ये कितने देने के लिए रेडी 1000, तो हम महेश को बेचेंगे। पेटेंट टेकन, टेकन कुछ भी लिख सकते हो बट टेकन दैट इज गुड वर्ड, ओके। बाद में आगे क्या दिया, द अदर असेट वेयर रियलाइज एज अंडर, बाकी असेट सब नीचे के हिसाब से वसूल हुए। नंबर 1 गुडविल ₹1500। देखो बच्चों यहाँ पे इसके एग्जांपल में गुडविल से पैसा आया है, इनका नाम अच्छा होगा मार्केट में। लैंड एंड बिल्डिंग 3500, स्टॉक 2000 एंड डेटर्स 1800। आप चाहे तो चारों डायरेक्ट लिख सकते हो, बाय बैंक अकाउंट रियलाइज फ्रॉम असेट डायरेक्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट रियलाइज फ्रॉम असेट्स। रियलाइज फ्रॉम असेट का मतलब होता है बच्चों असेट से वसूल। अब यहाँ पे रियलाइज वर्ड यूज क्यों किया, बिकॉज इसमें डेटर्स है। अब डेटर्स को आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते असेट सोल्ड, क्योंकि असेट सोल्ड में डेटर्स आ रहा, डेटर्स को हम बेच नहीं सकते, इसीलिए बच्चों ने यहाँ पे रियलाइज फ्रॉम असेट लिखा। हाँ या फिर आप और कर सकते, नीचे बैंक लिख सकते, डेटर्स से रियलाइज लिख सकते, असेट सोल्ड भी लिख सकते। तो लेकिन कंबाइन लिख लेंगे उतना टाइम भी हमारा सेव होगा। फिर टोटल कर लो 1500 गुडविल के, लैंड एंड बिल्डिंग के 3500, 5000 हो गए स्टॉक 2000, 7000 और ये हो गए डेटर्स के 1800। तो कितना होगा बच्चों 8800। देख लो एक बार टोटल राइट क्या,
फिर से करो 1500 प्लस 3500 5000 6000 7000 8800 राइट है बच्चों। चलो बाद में दिया क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट एट 10% एंड अदर लायबिलिटीज वेयर पेड इन फुल। अब सेकंड नंबर के एग्जिस्टमेंट का मतलब होता है कि भैया जो क्रेडिटर का पेमेंट करना था, कितना करना था बच्चों देखो 1500 रुपए। कितना करना था क्रेडिटर को पेमेंट 1500 रुपए। कितना करना था क्रेडिटर को पेमेंट 1500 रुपए। कितना करना था क्रेडिटर को पेमेंट 1500 रुपए। बच्चों ये जो 1500 रुपए क्रेडिटर को देना था तो क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट ऑफ 10%। वो बोले भैया 10% कम दे दो। तो 1500 के 10% कितना होता है बच्चों? 1500। इसका 10% कितना होता? अगर एक जीरो उड़ा दिया तो 10% मिल गया 150। उन्होंने बोला 1500 में से 150 कम दो। इसका मतलब कितना मांगा उन्होंने? 1350। तो ये पेमेंट कर रहे हैं। अगर पैसा आता है तो क्रेडिट साइड में बैंक के नाम से, अगर पैसा हम दे रहे पेमेंट कर रहे तो डेबिट साइड में बैंक के नाम से। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। क्या पेमेंट किया? क्रेडिटर क्रेडिटर पेड ऑन 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर को पेमेंट किया बच्चों कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 10%। फिर 1500 में से 10% माइनस किया तो कितना है? 1350। समझा क्या? चलो आगे। उसके बाद में दिया उन्होंने एंड अदर लायबिलिटीज वेयर पेड इन फुल। बाकी जो लायबिलिटी दिख रही है, बाकी लायबिलिटी कौन कौन सी दिख रही है हमें? दो दिख रही है। एक है बच्चों महेश लोन, दूसरा है बिल्स पेबल। आरडीडी का पेमेंट नहीं होता। आरडीडी बोले तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, कल चल के पैसा डूबेगा इसलिए हम रिजर्व करते, वो हमारी इनकम रहती। समझा क्या? डूबा तो लॉस, नहीं डूबा तो इनकम, इसलिए इसका पेमेंट नहीं होता। तो बचे कितने? पॉइंट 3 में से एक का पेमेंट हो गया क्रेडिटर का, बचे कितने? फिर दो। तो वो बोलता है बाकी जो दो है इसका पूरा पेमेंट करना है। पूरा बोले तो महेश को लोन 1000 पूरा देना है, बिल्स पेपर 500 देना है। दोनों को कंबाइन पेमेंट करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट महेश लोन एंड बिल्स पेबल पेड। बी ऑब्लिक पी को बिल्स पेबल बोलते हैं, नहीं तो पूरा लिख लेना, नहीं तो बोलोगे सर ये बीपी क्या है? बी ऑब्लिक पी बोले तो बिल्स पेबल होता है। तो कितना है बच्चों? दोनों मिला के 1000 प्लस 500 हो गया 1500। समझा क्या? एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 50। वो बोलता है रियलाइजेशन यानी ये जो भैया हमने बिजनेस बंद किया इसको खर्चा कितना आया? 250 रुपए। कितना खर्चा है? 250 रुपए। तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। कितना पेड किया? 250 250 रुपए पेड किया बच्चों। तो यहाँ पे हमारी सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट। कितना आसान था ये वाला एग्जांपल। तो फिर से बता दो एक बार, फिर से ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने लिखा कैपिटल, दोनों के क्रेडिट साइड में लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। अरे सबसे पहले लायबिलिटी साइड सॉल्व करना है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल थे, उनके अकाउंट की क्रेडिट में लिख दिया। क्रेडिट में लिखने के बाद में जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? इक्वल में। सर कैसे क्या पता चला इक्वल में? बिकॉज बच्चों वहां पे रेशियो देवा नहीं था। जब एग्जांपल में रेशियो देवा नहीं होता है तो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद में क्या दिया? फिर दिया था महेश लोन क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये तीनों एक्सटर्नल लायबिलिटी थी, इसलिए हमने एज इट इज उसको उठा के रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिख दिया। यस बच्चों एज इट इज उठा के रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखना है। फिर थी पारी एसेट की, सेकंड नंबर पे हमें एसेट साइड सॉल्व करना है। एसेट में एज इट इज सारे पॉइंट एक के नीचे एक लिखना है। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, ये सब लिख लिया। लेकिन डेटर्स लिखते हुए ध्यान रखना है जो इनर है अमाउंट दैट इज 1900 या बिफोर माइनस आरडीडी करने के पहले की अमाउंट लिखी और आरडीडी हमने यहां पे लिख दी। इज दैट क्लियर? ये हमने लिख दिया। फिर देखा हमने कि बैंक का बैलेंस था यानी कैश, तो वो जो थी वो बैंक के डेबिट साइड में हमने बैलेंस के नाम से लिख दिया। उसके बाद में फिर हमने ये देखा एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में बोला महेश ने कि भैया पेटेंट मुझे दे दो, उसके पैसे मैं 1000 रुपए देता। कितने का? 600 का है क्या? मैं 1000 रुपए देता। हमने बोला बहुत अच्छी बात है। फिर हमने महेश के नाम से लिख दिया पेटेंट टेकन महेश ने रख दिया कितने में? 1000 रुपए में। फिर बाकी जो असेट थी बच्चों उसको हमने मार्केट में बेचा, उससे हमें कितने पैसे मिले? 8800। यहाँ पे हमने कंबाइन एंट्री की। काय की एंट्री बच्चों हमने कंबाइन की यहाँ पे। तो हमने जो कंबाइन एंट्री है बच्चों वो एक सेकंड, जो कंबाइन एंट्री की ना बच्चों हमने, वो कंबाइन एंट्री काय की की। तो हमने यहाँ पे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक ये और डेटर्स, ये सभी को हमने सेल किया। एक्सेप्ट डेटर सेल नहीं होता इसलिए रियलाइज फ्रॉम असेट लिखा, ये लिखा 8800। बाद में बच्चों पेमेंट देवा था। अब इतना सारा पैसा आ गया बच्चों हमारे पास, तो पेमेंट भी करना पड़ेगा क्योंकि लोगों को पता है भैया इनका
ये बिजनेस बंद कर रहे हैं और ये असेट बेच रहे हैं, तो लोग तो आ जाएंगे भैया हमारा पैसा, तो लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। तो कितने लोगों को पेमेंट करना था? 3 लोगों को करना था। कौन कौन है ये 3 लोग? महेश, लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेयर। तो अब इसमें से उन्होंने बताया कि जो क्रेडिटर का पेमेंट है वो 10% पे ऑफ करना है, 10% डिस्काउंट पे करना है। तो हमने पेमेंट किया तो डेबिट साइड में बैंक का नाम लिखा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर पेड और 10% डिस्काउंट। 1500 रुपए बच्चों क्रेडिटर की अमाउंट थी, 150 लेस किया, 1350 रुपए उसको दिया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि बाकी जो लायबिलिटीज है उसका फुल पेमेंट। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, नॉर्मली बच्चों को पता ही नहीं होता है बाकी लायबिलिटी यानी क्या, तो बोलते हैं प्लीज का पेमेंट करना। अरे बच्चों सिंपल है, लायबिलिटी साइड के कितने पॉइंट उठाए थे? 3 में से एक पेमेंट होगा, बच्चे कितने? 2। ये तो असेट से आया था ना रे आरडीडी, ये तो लायबिलिटी आता ही नहीं, समझा क्या? तो बच्चे कितने? 2 पॉइंट। फिर बचे में जो 2 पॉइंट है उसका पेमेंट हमें करना है, तो हमने बैंक के नाम से लिखा महेश लोन एंड बिल्स पेबल पेड 1500। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यानी जो इतना हमने किया उसके लिए जो बंद करने के लिए लीगल खर्चा है या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो आया वह 250 रुपए, वो भी बैंक के नाम से हमने लिख दिया। इस तरह से बच्चों हमने सभी एंट्री यहाँ पे कर ली। इज दैट क्लियर? अब फिर क्या करना है, हमें ये देखना है हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मैंने आपको बताया था नॉर्मली इसमें लॉस के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए बच्चों डेबिट की टोटल हमेशा करना है। हम डेबिट की टोटल करते हैं 0 से 0, 5 + 5 10, 10 से 0 कैरी किया 1, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11 + 9 20 + 25, 25 + 6 31, 31 से 1 कैरी किया 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 2 7, 7 + 3 जल्दी से 10, 10 + 1 11। कितने बच्चों टोटल 11,100। टोटल कितने? 11,100। अब ये जो बच्चों 11,100 टोटल आई ना हमारी, एक बार चेक कर लो आईडी के लॉगिन। कुछ एग्जांपल में थोड़ा सा करेक्शन है, नहीं राइट है, ओके। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं, टोटल कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है, ठीक है। हमने टोटल कभी क्रॉस टोटल चेक करना चाहिए, एक सेकंड आपको कुछ दिया। चलो टोटल क्रॉस चेक कर लो। 0 से 0, 5 + 5 10, 10 से 0 कैरी किया 1, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 9 20, 25 25 31, 31 से 1 कैरी किया 3, 3 + 1 2, 2 + 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12 इत्यादि हो गया। देखो टोटल कितना है, ठीक है। अब इधर के टोटल, इधर की आई थिंक बढ़िया है। 0 से 0, 0 से 0, 8 + 1 9, 9 + 5 कितना था बच्चे? 9 + 5 हो गया 14, 14 + 5, 14 + 5 हो गया 20, 19, 19 से 9 कैरी किया 1, 1 + 8 हो गया 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, क्या आ गया बच्चों 12,900। इसका मतलब हो रहा है बच्चों क्रेडिट साइड की टोटल बढ़ी, इधर की टोटल आ रही 11,100, इधर की टोटल आ रही 12,900, क्या आ रही है टोटल 12,900 आ रही क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड की टोटल है 11,100 रुपए, ये आ रही डेबिट की टोटल। तो चलो माइनस करेंगे 0 0 9 में से बन गया 8, 2 में से बन गया 1, 1 में से बन गया 0। यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है टोटल में इससे गड़बड़ी, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। 0 से 0, 5 + 5 10, 10 से 0 कैरी किया 1 3, 3 + 1 आई थिंक वो आता है, यस वो आएगा बच्चे। यहाँ करेक्शन है थोड़ा सा, ओके। ये कितना है 12, और ये इसमें से माइनस के ये आ गया 800। चलो तो अब ये टोटल कितना है बच्चों? तो ये टोटल जाएगी, क्रेडिट की टोटल है 12,900, डेबिट की टोटल है 12,100, और यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो 800। बट यहाँ पे एक चीज देखने वाली क्या है कि यहाँ पे एग्जाम्पल में प्रॉफिट आ रहा है बच्चों, नॉर्मली डिसोल्यूशन में लॉस आता है। डिसोल्यूशन में क्या आता है? लॉस। थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ इसको, बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। थोड़ा सा मैं फॉर्मेट को बड़ा कर लेते हैं, ओके। तो हमारी जो टोटल आई थी क्रेडिट साइड की 12,900, डेबिट की आई थी 12,100, ओके। अब इसमें से ये माइनस करने के बाद जो डिफरेंस है दैट इज 800, इसको नाम देंगे टू नेट प्रॉफिट। बच्चों ध्यान देखो यहाँ पे प्रॉफिट आया। अब जो प्रॉफिट आया किस में बांटेंगे? महेश, दूसरा है रमेश। रेशियो दे वाला क्या? नहीं, तो क्या रहेगा? इक्वल। कितना आएगा फिर? 400 400। यहाँ पे बच्चों रेशियो देवा नहीं था, रेशियो देवा नहीं था, इसलिए इक्वल में आया, दैट इज 400 400। अब क्या करना है? आप वही ध्यान दो जो लास्ट एग्जांपल में हमने लिया था, अच्छे से ध्यान देना है।
यहाँ पे बच्चों रिलाइजेशन के डेबिट साइड में किसका अकाउंट है, महेश का है। रिलाइजेशन के डेबिट साइड में महेश का नाम दिख रहा, यस प्रॉफिट में दिख रहा है। रिलाइजेशन के डेबिट में अगर महेश का नाम है तो महेश के क्रेडिट साइड में किसका नाम जाएगा बच्चों, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, दैट इज 400। फिर वैसे देखो क्रेडिट साइड में दिख रहा है क्या महेश का नाम, यस सर दिख रहा महेश लोन। बेटा ये महेश लोन है, हमें क्या चाहिए, कैपिटल। ये क्या है, महेश लोन, इसका पेमेंट कर चुके हैं, हमें क्या चाहिए, लोन नहीं, हमें कैपिटल चाहिए, नहीं आएगा। फिर इधर दिख रहा यस सर, यहाँ पे दिख रहा तो बाय महेश कैपिटल, यस यही चाहिए हमें। रिलाइजेशन के क्रेडिट में अगर महेश कैपिटल का नाम है तो महेश कैपिटल के डेबिट में किसका नाम आना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच, ये आता है 1000। अब बच्चों इसका अकाउंट क्लोज करेंगे, कितना होता है 3900, सीधा सीधा टोटल है 3900 में से 1000 गया 2900, ये आ गया बच्चों यहाँ पे। इसको नाम दे देंगे बैंक अकाउंट। बच्चों ध्यान देना, इसको बैलेंस नाम नहीं देते, इसको बैंक नाम देते, ब्रैकेट में भले आप बैलेंस लिख सकते हो। फिर आप रमेश का देखो रिलाइजेशन के डेबिट में रमेश का नाम दिख रहा, यस सर दिख रहा, कितना है 400। रिलाइजेशन के डेबिट में अगर रमेश का नाम है तो रमेश के क्रेडिट साइड में किसका नाम आना चाहिए, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना 400। अब फिर रिलाइजेशन के क्रेडिट में रमेश का नाम है, नहीं है सर, नहीं है तो टोटल तो कितना दी 3400 आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे बैलेंस। फिर अब बारी है बैंक की, तो बैंक को भी वही रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो रिलाइजेशन के डेबिट में बैंक का नाम दिख रहा 1 2 3, 3 बार दिख रहा है। रिलाइजेशन के डेबिट में अगर बैंक का नाम 3 बार है तो 3 बार बैंक के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन। ये आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। पहला कितना बच्चों रियलाइजेशन में है 1350। दूसरा कितना है 1500, तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 1500। तीसरा कितना है सर 250 है, और फिर यहाँ पे देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम है, यस सर एक बार है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में अगर बैंक का नाम है तो बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम। हाउ मच, दैट इज 8800। फिर महेश के अकाउंट में डेबिट में बैंक का नाम दिख रहा है, यस सर महेश के डेबिट में अगर बैंक का नाम है, महेश के डेबिट में अगर बैंक का नाम है तो बैंक के क्रेडिट में किसका नाम जाना चाहिए, महेश कैपिटल अकाउंट। कितना 2900। फिर क्रेडिट में या नहीं है, फिर रमेश के डेबिट में, यस सर रमेश के डेबिट में बैंक का नाम है तो बैंक के क्रेडिट में रमेश का नाम जाना चाहिए, रमेश कैपिटल अकाउंट। हाउ मच 3400। फिर क्रेडिट में क्या नहीं है तो टोटल करना है, दोनों साइड की टोटल राइट है, एग्जांपल राइट 0 से 0 0 से 0 8 प्लस 6 24 सॉरी 4 3 से 4 कैरी किया 1 1 प्लस 8 ये आ गया 9400। फिर अब इधर की भी टोटल कर लो 0 से 0 5 plus 5 10 10 से 0 कैरी किया 1 1 plus 4 5 5 plus 9 14 14 plus 2 16 16 plus 5 19 19 plus 3 कितना होता है जल्दी से बताओ 19 plus 3 गलत हो रहा, यस सर हो रहा। फिर से करो 5 plus 5 10 10 से 0 कैरी किया 1 1 plus 4 5 5 plus 9 15 15 14 14 से बाद में ये आया 2 14 plus 2 कितना होता है बच्चों 16 16 17 18 19 19 प्लस ये आ गया 24, यस सर आ गया 24 से 4 कैरी किया 2 2 प्लस 3 7 कितना होता है 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9, ये भी आ गया बच्चों 9400। इज दैट क्लियर? तो बच्चों टोटल करो, ठीक है, बार बार करके चेक करना कि राइट है कि रॉन्ग है। अगर कहीं पे भी लग रहा है गलत हुआ क्या तो रुक जाना चाहिए, जैसा अभी मैं रुक गया एक दो जगह, बिल्कुल रुकना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ी हो रही है तो क्रॉस चेक करने में कोई हरकत नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारी दोनों साइड की टोटल राइट आ गई, और यहाँ पे अगर देखें तो ये पहला ये एग्जांपल ऐसा है जिसमें प्रॉफिट आया, इधर की टोटल आई थी, इधर की भी टोटल आई, हमने क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड की टोटल माइनस किया, जो डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दोनों में इक्वल में बांटा, क्यों इक्वल में बांटा? क्योंकि सर रेशियो देवा नहीं था। तो यहाँ पे बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका फर्स्ट एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आज हमारा सेकंड नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।